इसीलिए टाइटैनिक को समुद्र से निकालना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि टाइटैनिक का मलबा समुद्र की सतह से 12,500 फीट नीचे मौजूद है। इतनी गहराई में प्रेशर बहुत ही ज्यादा होता है, इतना ज्यादा कि टाइटन जैसी सबमर्सिबल भी इस खतरनाक प्रेशर के सामने झुक गई। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। और भाई टाइटैनिक कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, इसका वजन 52,000 टन से भी ज्यादा है। और तो और ये पहले से ही 2 टुकड़ों में टूटी हुई है और बड़े बड़े मलबे से घिरी हुई है, इसीलिए इसे निकालना और भी मुश्किल बन जाता है। इसे निकालने के कई तरीके सोचे गए, जैसे इसके अंदर पिंग पोंग बॉल भर देना, या लिक्विड नाइट्रोजन की मदद से इसे आइसबर्ग में कन्वर्ट कर देना, या फिर बलून की मदद से इसे ऊपर ले आना। पर ये सारे तरीके सिर्फ सोचने में ही अच्छे लगते थे, प्रैक्टिकली में ऐसा कुछ कर पाना लगभग इम्पॉसिबल था। साथ ही दिन ब दिन बैक्टीरिया टाइटैनिक के मलबे को खा कर उसे खत्म कर रहे हैं। मतलब 20-30 सालों में टाइटैनिक पूरी तरह खत्म हो जाएगा। इसीलिए टाइटैनिक को निकालना एक समझदारी नहीं बल्कि एक बेवकूफी होगी। इसीलिए टाइटैनिक को समुद्र से निकालना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि टाइटैनिक का मलबा समुद्र की सतह से 12,500 फीट नीचे मौजूद है। इतनी गहराई में प्रेशर बहुत ही ज्यादा होता है, इतना ज्यादा कि टाइटन जैसी सबमर्सिबल भी इस खतरनाक प्रेशर के सामने झुक गई। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। और भाई टाइटैनिक कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, इसका वजन 52,000 टन से भी ज्यादा है। और तो और ये पहले से ही 2 टुकड़ों में टूटी हुई है और बड़े बड़े मलबे से घिरी हुई है, इसीलिए इसे निकालना और भी मुश्किल बन जाता है। इसे निकालने के कई तरीके सोचे गए, जैसे इसके अंदर पिंग पोंग बॉल भर देना, या लिक्विड नाइट्रोजन की मदद से इसे आइसबर्ग में कन्वर्ट कर देना, या फिर बलून की मदद से इसे ऊपर ले आना। पर ये सारे तरीके सिर्फ सोचने में ही अच्छे लगते थे, प्रैक्टिकली में ऐसा कुछ कर पाना लगभग इम्पॉसिबल था। साथ ही दिन ब दिन बैक्टीरिया टाइटैनिक के मलबे को खा कर उसे खत्म कर रहे हैं। मतलब 20-30 सालों में टाइटैनिक पूरी तरह खत्म हो जाएगा। इसीलिए टाइटैनिक को निकालना एक समझदारी नहीं बल्कि एक बेवकूफी होगी।